दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आपको बता दें कि केंद्र सरकार जिस तरीके से केंद्रीय कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी की, उसके बाद से जिस तरीके से लगातार ये कह रहे कि हम तुम्हें नई पेंशन दे रहे हैं उसको लेने के, लेकिन जो केंद्रीय कर्मचारी है वो लेने से सीधे तौर पे मना कर रहे हैं। तमाम ये कर्मचारी हैं, रेलवे कर्मचारी हैं, और इनसे हम जान लेते हैं कि क्यों इनकी नाराजगी है और जिस तरीके से इनका आंदोलन है वो 1 अक्टूबर को दिल्ली में होने जा रहा है। अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम राजेंद्र पाल है। फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और ये आंदोलन हम लोग, ये जो एनपीएस है, पहले हम लोगों को पुरानी पेंशन मिलती थी, हमारे कर्मचारियों को, हम सब लोगों को मिलती थी। 2004 के बाद जो भी कर्मचारी आए हैं रेल सेवा में, तो वो उनको जो उनके ऊपर एनपीएस लागू कर दी गई। और ये एनपीएस जो है हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है, जो जिससे हमारा बुढ़ापा सुरक्षित नहीं है। और हमारा जो है, हमको जो है एक उसमें कोई निश्चित धनराशि नहीं है। हमारा जो पैसा है वो शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है। तो इस तरह से हमारे साथ एक धोखा हुआ है और हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन मिले, और जो पुरानी पेंशन जो हमको पहले से मिलती आ रही, वो पुरानी पेंशन हमको बहाल किया जाए। जब चुनाव आता है तब तक आप लोगों की मांगें तेज हो जाती हैं, चाहे सेंट्रल का चुनाव हो चाहे स्टेट का हो। लोकसभा सामने चुनाव है और आपकी जो मांगें हैं तेज कर दी हैं। क्या लगता है कि आपके साथ जो बुजुर्ग टाइप के लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, वो आपके साथ में या आपके साथ कदम पे कदम चलेंगे? क्योंकि उनको तो ऑलरेडी पेंशन मिलेगा, लेकिन जो नया यूथ है उनको नहीं मिलेगा, वो उससे बाहर है। तो क्या लगता है ये कि जो सारे लोग हैं एकजुट कर पाएंगे? जी, आपका सवाल बहुत बढ़िया है। और जो आपका कहना कि जब चुनाव आता है, देखिए निश्चित तौर पर देश में जो हमारी सरकारें हैं वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनी जाती हैं, और हम भी एक पार्ट हैं, मतलब हम देश की सेवा करते हैं, हम रेलवे में जनता की सेवा करते हैं। तो लेकिन हमारा जिस तरह से बुढ़ापा जो है सुरक्षित नहीं है एनपीएस के माध्यम से, तो हमारी जो लड़ाई बहुत लंबे समय से चलती आ रही, लेकिन ये बात सरकारें हमारी सुनती नहीं हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि हमारी बात सुनिए, और हम जो है जनता की सेवा करते हैं। हम एक लंबा समय, अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय हम जनता की सेवा में लगाते हैं, इसलिए हमको भी पुरानी पेंशन मिलना चाहिए। इसलिए हम अपना आंदोलन जो है, इस समय हमारी बातों को ज़्यादा महत्वपूर्ण ढंग से देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। इसलिए हम अपनी बात को मजबूती से, लोकतंत्र में रखने का अधिकार है, इसलिए हम अपनी बात रखते हैं। हाँ, निश्चित तौर पर आपका सवाल ये है कि जब चुनाव आता है तभी क्यों आंदोलन तेज होता है? तो आंदोलन पहले से भी हो रहे हैं, लेकिन इस समय आंदोलन को हमारे गंभीरता से देखा जा रहा, और हम अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने में लगातार लगे हुए हैं। और आपका जो दूसरा सवाल था कि इसमें पुराने लोग, जो पुराने कर्मचारी हैं, तो पुराने कर्मचारी भी इस आंदोलन में पूरी मजबूती के साथ हमारा सहयोग कर रहे हैं। और नया कर्मचारी जो एनपीएस में है, अब वो समझने लगे हैं कि एनपीएस हमारे लिए खतरनाक है, और हमारा बुढ़ापा अगर सुरक्षित करना है, हमारा भविष्य सुरक्षित होना है, आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई, ये हम अपनी लड़ाई नहीं, बल्कि यूथ, आज का यूथ जो नया कर्मचारी है वो ये जान गया है कि हम अपनी लड़ाई के साथ आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हम पुराने और नए कर्मचारी दोनों संयुक्त रूप से मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे, और निश्चित रूप से इस लड़ाई को हम जीतेंगे। विभिन्न प्रदेशों में जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे पुरानी पेंशन बहाली कर दी गई है। आपको लगता है कि केंद्र सरकार 2024 में जिस तरीके से चुनाव होने हैं, आपको हो सकता है कि बड़ा चीज़ को ऐलान कर दे जिससे आप लोग मान जाएं, जो इस तरीके से लगातार आप वो लोग, चाहे केंद्रीय कर्मचारी हों या चाहे स्टेट गवर्नमेंट काम करने वाले हों, ये सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आकर और सरकार से लड़ाई लड़ने की बातें कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके आप सरकार से लड़ पाएंगे? निश्चित तौर पर हम जो है, देखिए हम तो सरकारी कर्मचारी हैं, हम किसी पक्ष पार्टी के न समर्थक हो सकते हैं न विरोधी हो सकते हैं। हमारा एक दायरा है, हम उसी दायरे में रह करके हम अपनी बात को कहना चाहते हैं। अगर ये सरकार हमारी बात को मान लेती है और 2024 के पहले जो चुनाव आ रहा है उसके पहले कोई निर्णय ले लेती है हमारे पक्ष में, पुरानी पेंशन बहाल कर देती है, तो हम इसका, सरकार का वेलकम करेंगे, हम स्वागत करेंगे, हम इसका जय जयकार करेंगे। लेकिन अगर ये सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है, हमारी बात को अनसुना करती है, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में, आपको लगता है कि जिस सरकार ने पेंशन बंद की हो वो तो आपको पेंशन देगी? देखिए लोकतंत्र में सब कुछ संभव है। लोकतंत्र में
जनता के द्वारा सरकारें चुनी जाती हैं और मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज ये ओपीएस का मुद्दा जो है राष्ट्रव्यापी मुद्दा बन चुका है। पहले हमारे कर्मचारियों के सवाल को अनसुना किया जाता था, उनको कहीं कर्मचारी पूरे देश के किसी मुद्दे में नहीं होता था। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज कर्मचारियों का जो ओपीएस मुद्दा है, पुरानी पेंशन बहाली मुद्दा है, ये राष्ट्रव्यापी मुद्दा बन चुका है और अब ये राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। और राजनीतिक मुद्दा इसलिए बन चुका, तमाम जो विपक्षी दल हैं इस मुद्दे को जो है उठा रही हैं। और आप देखिए पिछले जो चुनाव हुए हैं कई राज्यों में ओपीएस के मुद्दे पर चुनाव हुआ है और वहाँ सरकारें बदली हैं, वहाँ सरकारें बदली हैं। इस बार क्या करेंगे? इंडिया गठबंधन के साथ में है क्या आप लोग? नहीं, मैं तो किसी गठबंधन के साथ नहीं हूँ। हम कर्मचारी हैं, हम तो देश में हमारा दायरा है। मैंने आपसे पहले भी बताया कि हमारा दायरा, हम उस दायरे में रह करके हम तो जनता की सेवा के लिए, जनता के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। लोग कहते हैं कि बेहतर है, बेस्ट है, नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, बीजेपी कोई वोटिंग करो, इनको केंद्र में रखो। देखिए, वो गिने चुने लोग हो सकते हैं, वो तो सब जगह हो सकते हैं, वो गिने चुने लोग हैं, वो आप समझ सकते हैं कि वो कौन से लोग हो सकते हैं। मेरा ये कहना है कि ऐसे जो भ्रमित साथी हैं वो केवल गुमराह कर रहे हैं और बहुत कम मात्रा में उनकी संख्या, उनको कहना उचित नहीं होगा। लेकिन वो कहीं न कहीं उनके मन में भी वो बातें हैं, वो चीज़ें हैं कि ओपीएस बहाल हो, क्योंकि उनका भी भविष्य उसमें लगा हुआ है। मान लिया जाए कि 1 अक्टूबर को चक्का जाम हो जाएगा दिल्ली में। हम देखिए कोई रेल का चक्का जाम नहीं करने जा रहे हैं। हम अपना संवैधानिक तरीके से जो हमको लोकतंत्र में अधिकार दिया गया है, ट्रेड यूनियन राइट, हम शांतिपूर्वक से अपना आंदोलन, हम एक रैली करने जा रहे हैं रामलीला मैदान में, जो एनएमओपीएस माननीय विजय बंधु जी के नेतृत्व में जो पूरे देश भर में राज्य कर्मचारी, केंद्र कर्मचारी एकजुट हो रहे हैं, उनके बैनर तले, एनएमओपीएस के बैनर तले, जिसमें फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस रेलवे और तमाम रेलवे के कैटेगरिकल संगठन, तमाम जो है लरसा, आसमा, तमाम ट्रैकमैन के साथी, तमाम कैटेगरी के साथी इसमें सहयोग कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। हम लोग उनके नेतृत्व में एनएमओपीएस के बैनर तले हम बड़ी रैली करने जा रहे हैं। शांतिपूर्वक रैली हमारी है। हम सरकार से बताने के लिए जा रहे हैं कि चुनाव आ रहा है, आप जो चुनाव के पहले हमारी पुरानी पेंशन जो छीन ली गई है उसको वापस कर दें, नहीं तो अब ये जो है कर्मचारी अपने मुद्दे के लिए वोट करेगा और वोट की चोट करेगा। और सरकार को, अगर सरकार हमारे पक्ष में नहीं होगी तो हम उसके खिलाफ जो है वोट की चोट करेंगे। ठीक है, तो ये केंद्रीय कर्मचारी हैं और वोट से चोट करेंगे। आने वाले वक्त में किस तरीके से सरकार इनकी बातें सुनती है या अनदेखी करती है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।